प्यारे बच्चों, ज्ञानदीप कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 6 के विषय गणित की कक्षा में मैं प्राची बहुगुणा आपका स्वागत करती हूँ। इससे पहले की कक्षा में बच्चों मैंने आपके लिए शुरू किया था अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी। अपनी संख्याओं की जानकारी में मैं आपको बता चुकी हूँ कि संख्याओं की तुलना कैसे की जाती है। अगर हमें कुछ अंक दिए हों तो उनसे बड़ी से बड़ी और सबसे छोटी संख्या कैसे बनाई जाती है, 10,000 का प्रवेश कैसे होता है और संख्याओं का आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि पिछली कक्षा में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि संख्या को लिखने का क्या तरीका होता है, यानी कि संख्यांकन की पद्धति। बच्चों, जब भी हम कोई संख्या लिखते हैं तो उस संख्या को लिखने की दो तरह की पद्धति होती है। एक तो होती है भारतीय और एक होती है अंतरराष्ट्रीय। तो मैं आपको दोनों पद्धति के बारे में बताती हूँ। हम इसको दो तरह से समझ सकते हैं। पहली होती है भारतीय संख्यांकन और दूसरा होता है अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन। पद्धति और यहां पर भी भारतीय संख्यांकन पद्धति। बच्चों, इस पद्धति के बारे में तो आपने कक्षा 5 में पढ़ा है। इसमें हम क्या करते हैं, संख्या को लिखते हैं, दाईं तरफ से शुरू करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, उसके बाद लाख। ठीक है, और इसका एक नियम होता है जो मैं आपको यहां पर समझाऊंगी। तो देखिए बच्चों, ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000 और उसके बाद फिर लाख। ठीक है बच्चों, इसका एक नियम होता है। इसका नियम क्या होता है कि जो भी संख्या यहां पर लिखी जाती है उसके जस्ट बाईं तरफ वाली संख्या, यानी कि जो इसके एकदम बाईं तरफ पड़ेगी संख्या, वो इस संख्या से 10 गुना ज्यादा होती है। ठीक है, इसको समझते हैं। मान लो मैंने यहां पर लिखी 2, यहां पर लिखी 4। ठीक है, तो यहां पर इसका मान क्या है, 2 इकाई। 2 इकाई यानी 2 गुणा 1। और हमने जब इसके बाईं तरफ दहाई अंक लिखा है 4, तो उसका मान हो गया दहाई, यानी 4 गुणा 10। आप समझ रहे हैं इस बात को। ये तो होगी 2 गुणा 1 2, और ये होगी 4 गुणा 10 बराबर 40। अब आप देखिए, ये 1 है, ये 10 है, ये इसका 10 गुना है ना। और इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर मैं लिखती हूं 6, तो 6 हो जाएगी 6 गुणा 100 यानी कि 600। अब बच्चों आपको एक पैटर्न मिल रहा है। आपको क्या पैटर्न मिल रहा है, ये इस संख्या का जो इकाई मान है इससे 10 गुना यहां, इससे 10 गुना यहां, यानी कि 2 गुणा 1 बराबर 2, 4 गुणा 10 बराबर 40 और 6 गुणा 100। आप देख रहे हैं ना, 1 का 10 गुना 10, 10 का 10 गुना 100। और अगर हम आगे बढ़े, यहां पर मैं कोई संख्या लिखती हूं 3, तो 3 हो जाएगा 3 गुणा 1000 यानी कि 3000। तो देखिए, 1 का 10 गुना 10, 10 का 10 गुना 100, 100 का 10 गुना 1000 और 1000 का 10 गुना 10,000। तो बच्चों इस तरह का हमें ये क्रम मिलता है। अगर हम इसमें कॉमा लगाने की बात करें कि आप कॉमा कैसे रखेंगे, तो बच्चों इसमें क्या होता है, मैं आपको अभी लाख नहीं करा रही हूं क्योंकि आपका जो पाठ्यक्रम है वो 10,000 तक है। तो देखो बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहां पर एक कॉमा लगता है। ठीक है, तो इस संख्या को बोला जाएगा 73,642 और इसको लिखने का क्रम यही रहेगा। कॉमा ना यहां लगेगा ना यहां लगेगा, 3 अंक छोड़कर, दाईं तरफ से 3 अंक छोड़कर हम कॉमा लगाते हैं। हाँ, अगर यहां पर लाख भी संख्या होगी तब हम 10,000 के बाद यहां पर अगर मैं कोई संख्या लिखती हूं 2 और यहां पर मैं करती हूं, ये हो जाएगा 2 गुणा लाख। तो बच्चों ये कॉमा यहां लगेगा।
ठीक है, तो इस संख्या को अभी मैंने इसको बोला था 73,642, अब ये हो जाएगी 2,73,642। तो बहुत सिंपल सा स्टेप होता है बच्चों, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़े के बाद कॉमा, हजार, 10,000 के बाद कॉमा, फिर लाख, और उससे आगे 10 लाख है तो उसके बाद फिर कॉमा। तो अभी आप इतना ही करेंगे, इतना ही आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम दूसरी पद्धति पढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय संख्याकन पद्धति। यह पद्धति बच्चों आपने इससे पहले की क्लास में नहीं पढ़ी है, इसलिए थोड़ा सा आप इस पद्धति को समझने में ज्यादा ध्यान देंगे। अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल। इंटरनेशनल जो हम न्यूमरल सिस्टम देते हैं बच्चों, उसमें इस तरह से संख्या को नहीं पढ़ा जाता, उनको संख्या पढ़ने का एक अलग ढंग होता है। तो हम इसको समझते हैं कैसे, देखिए, इसमें हम दाएं से शुरू करते हुए, दाएं से शुरू करते हुए प्रत्येक 3 अंक पर कॉमा लगाते हैं, प्रत्येक 3 अंक पर कॉमा लगाते हैं, यानी कि अल्प विराम। कॉमा को क्या बोलते हैं बच्चों? अल्प विराम। देखो बच्चों इसे कैसे लिखते हैं, मैं यहां से शुरू कर रही हूं, 7, 5, 2, कॉमा, 2, 4, 6, कॉमा, फिर जो भी यहां पे संख्या लिखी जाएगी उसको भी 3 के बाद फिर कॉमा हम लगाएंगे। अब मैं आपको ये संख्या मैंने आपको दी है, ठीक है, इस संख्या को अगर हम भारतीय संख्याकन की पद्धति से समझें, कॉमा अभी आप भूल जाइए, तो आप देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। आप ये समझिए इसमें कॉमा नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 36,42,257। लेकिन अंतरराष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में इसको ऐसे नहीं बोला जाएगा। अब आप समझिए इसको कैसे बोलते हैं। मैं यहां पर एक टेबल बना रही हूं बच्चों, इस टेबल में आप देखेंगे कि आपको कैसे लिखना है। देखिए बच्चों, अब यही संख्या है 7, 5, 2, यहां पर आएगा। हजार के भी आप 3 कॉलम करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया 3 के बाद में आपको क्या लगता है? अल्प विराम लगता है। तो क्या आएगा? 2, 4, 6, इसके भी 3 कॉलम होते हैं, लेकिन हमारे पास चूंकि एक ही संख्या है तो हम यहां पर इसको 3 लिखेंगे, ठीक है। अब इस संख्या को हम अंतरराष्ट्रीय तरह से पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ेंगे बच्चों? 3 जो होगा वो मिलियन होगा। 3 क्या होगा? मिलियन। 3,642,000। ये देखिए, ये पूरा जो संख्या ये हजार में आएगी। 3,642,257। इसको तो एज इट इज जैसे आप भारतीय पद्धति में पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे, लेकिन जो कंफ्यूज होने वाली बात है वो यहां से शुरू होती है। ये जो मिलियन में है, चाहे वो यहां पर भी कोई संख्या होती है, चाहे यहां पर भी कोई संख्या होती, उसको आप मिलियन में ही पढ़ेंगे। 3,642,257, ठीक है। तो इस संख्या को लिखा जाएगा 3,642,257, 257, ठीक है बच्चों। अब आप अगर उस तरह से देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो कहीं ना कहीं मिलियन, जो मिलियन है वो 10 लाख है। मिलियन जो है वो किसके बराबर होता है? 10 लाख के बराबर। तो हम एक और चीज इससे निकाल सकते हैं कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख, ठीक है।
तो ये हमारी कौन सी पद्धति थी? अंतरराष्ट्रीय संख्याकन पद्धति। अब अगर मैं यहां पर 4 भी लिख दूं तो ये हो जाएगा 43,642,257। अब अगर मैं यहां पर 1 लिख दूं ये हो जाएगा 143,642,257। ठीक है बच्चों, तो मैं यहां पे इसलिए रब कर रही हूं क्योंकि जो मैंने संख्या लिखी है उसको हिंदी में इस तरह से लिखा गया है। तो अंतरराष्ट्रीय और भारतीय दोनों ही संख्याकन पद्धति आपके कोर्स में है। इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करते हैं, कुछ कन्वर्जन करते हैं। कन्वर्जन मतलब एक संख्या के एक मात्रक को दूसरे मात्रक में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं। एक टेबल है, आप उसको समझिए मैं उसमें कैसे लिख रही हूं। 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख होता है किसके बराबर? अब आप अगर संख्या को देखें तो 1 लाख होता है बराबर, देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, यानी कि 1 लाख 10,000 के बराबर है। क्योंकि मैंने बताया था ना कि हर कोई बाईं तरफ आने वाली संख्या अपनी दाईं तरफ की संख्या की 10 गुनी होती है। तो 1 लाख बराबर 10,000, 1 लाख बराबर 10,000। ठीक है बच्चों, अब देखिए 10,000 और 10,000 में कितने हजार होते हैं? 10,000 में देखिए 10 को हम लिख देंगे 10,000 यानी कि, तो 1 लाख हमारा कितना हो गया? ठीक है, तो 1 लाख बराबर 10,000। इसके बाद है 1 मिलियन। 1 मिलियन, 1 मिलियन में कितने होते हैं बच्चों? मैंने आपको बताया था 10 लाख। ठीक है, और 1 लाख किसके बराबर? 10,000 के बराबर। देखिए मैंने 1 लाख को मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है ना, तो कितना हो गया? 100, 10 गुणा 10, 100, 10,000। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में कन्वर्ट कर सकते हैं। बच्चों आपने कक्षा 5 में पढ़ा है, लंबाई के मात्रक पढ़े हैं। आपने पढ़ा है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। मीटर से पढ़ा है आपने डेसीमीटर, उससे मीटर से पढ़ा है आपने डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। तो इन्हीं कन्वर्जन को, इन्हीं चीजों को मैं थोड़ा सा यहां पर रिकैप करती हूं। ठीक है, तो आपको यह पता है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक है, 1 हेक्टोमीटर बराबर 100 मीटर। 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर। ये सारी की सारी जो कन्वर्जन है, ये जो है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, सब मीटर से बड़े हैं। ठीक है ना, इसके बाद आता है मीटर। फिर मीटर से नीचे चलेंगे, यानी कि मीटर से छोटे मात्रकों पे क्या होता है? 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। यानी कि सबसे छोटा जो आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से जो सबसे छोटा है बच्चों, वो क्या है? मिलीमीटर। 1000 मिलीमीटर से 1 मीटर बनता है। ये मीटर से बड़े मात्रक है लंबाई के, और ये मीटर से छोटे मात्रक हैं। इसके बाद बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सन्निकट मान।
सन्निकट मान को समझते हैं और थोड़ा सा देखते हैं कि सन्निकट मान की जरूरत क्या होती है। मान लो बच्चों, आप मार्केट में जाते हो, आपके पास 280 रुपए हैं और आपको सामान ले रहे हो जो 300 रुपए का है। तो अगर आप सोचो तो क्या 280 रुपए 300 के ज्यादा करीब है या 200 के ज्यादा करीब है, इसको समझते हैं। आप यहां पर हो, आपके पास है 280 रुपए, सामान जो आ रहा है वो 300 रुपए का है, आपको अपनी बुक लेनी है, कुछ भी ले सकते हैं आप, रुपए 300, आपके पास इतने हैं, ठीक है। अब आप देखिए और यहां पर है रुपए 200, ठीक है। अब आप देखो बच्चों, ये 280 300 के ज्यादा नजदीक है कि 200 के ज्यादा नजदीक है। थोड़ा सा हम इसको मन में भी कर सकते हैं, इसमें और इसमें तो 80 रुपए का अंतर है, ठीक है, और इसमें 20 रुपए का अंतर है। तो कहने की बात है कि अगर आपको 20 रुपए मिल जाए तो आप अपनी चीज खरीद सकते हो, जो भी आपको बुक लेनी है। यही होता है सन्निकट। सन्निकट यानी कि हम किसके ज्यादा करीब हैं, ठीक है। तो सन्निकट मान जो हम निकालते हैं वो हम अलग अलग तरह से निकालते हैं। सन्निकट निकालते हैं दहाई का, सन्निकट निकालते हैं सैकड़े का, और उसके बाद सन्निकट हम निकालते हैं 1000 का। देखते हैं कैसे। देखो बच्चों, कभी भी सन्निकट मान हम इकाई का नहीं निकालते। देखो सन्निकट मान, ठीक है, सन्निकट मान हम कभी इकाई का नहीं निकालते। मान लो मैंने आपको कहा कि ये 2 है, इसका सन्निकट मान निकालो। सन्निकट यानी इसके निकट क्या है, इसके निकट कुछ है, इसके एडजेसेंट में यानी कि इसके निकट कोई अंक है जिसके आधार पे हम माने कि इसका क्या होगा सन्निकट मान। इकाई तो अकेला नंबर है, सिंगल डिजिट है, तो इसका सन्निकट मान नहीं होगा। सन्निकट मान हमेशा शुरू होता है दहाई से। इस चीज को आप, इस नियम को आप बहुत अच्छी तरह अपने मन में समझ लीजिए। सन्निकट मान हमेशा दहाई से शुरू होता है, हमेशा दहाई से प्रारंभ होता है, ठीक है। अब इसी को देखते हैं, ये हमारा 2 है, ये हमारा 4 है। अब आप देखिए, अब हमारे पास हो गई 2 डिजिट, यानी कि इकाई और दहाई। ये इकाई, ये दहाई। अब देखो बच्चों, अगर दहाई से सन्निकट शुरू होगा, दहाई से सन्निकट शुरू होगा तो हमें इकाई को देखना है। किसको देखना है? इकाई को, ठीक है ना। सन्निकट अगर दहाई से शुरू हो रहा है तो हमें देखनी है इकाई। अब आप बताइए, इकाई है 2, इकाई है 2, ठीक है। अगर इकाई 5 या 5 से ज्यादा हो, अगर इकाई 5 या 5 से ज्यादा हो, तब ये दहाई का अंक 1 बढ़ेगा, तब दहाई का अंक 1 बढ़ेगा। लेकिन अगर इकाई 5 से कम है, इकाई क्या है बच्चों? 5 से कम, तब दहाई के अंक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पर देखिए, इकाई कितनी है? 2। 2 क्या है बच्चों? 5 से कम है ना, 5 तो आधा होता है बिल्कुल, ठीक है। तो 2 क्या है? इकाई का अंक 2 क्या है? 5 से कम है। इकाई का अंक 2 5 से कम है, 5 से क्या है? कम है। तो इसलिए इसका जो सन्निकट मान आएगा, जो 4 है, वो नहीं बढ़ेगा, 4 4 ही रहेगा। इसको हम 0 बना देंगे, इसको हम क्या बना देंगे? 0, क्योंकि ये 2, हम ये मानते हैं 2 0 के आसपास है, 0 के आसपास है, 0 1 2, तो क्या बन जाएगा ये? 40। इसका सन्निकट मान हो जाएगा 40। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देख के चलते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में देखो बच्चों, मैं ऐसी संख्या लिख रही हूं जिसमें इकाई का अंक बड़ा है, देखो बच्चों, यहां पर मैंने एक संख्या लिखी इकाई और दहाई। अब देखना बच्चों, मैंने यहां पे लिखा 7, यहां पे लिखा 5, और इसका मुझे सन्निकट करना है निकटतम दहाई तक। निकटतम दहाई तक अगर सन्निकट करना है तो मुझे इकाई देखनी है। क्या देखनी है? इकाई। अब इसकी इकाई को कंसीडर करो, इकाई को देखो। 7 5 से बड़ा है, 7 क्या है? 5 से बड़ा है। अगर 7 5 से बड़ा है, बड़े को आपको पता है ना, ऐसे करते हैं, जिस तरह मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है ना। 7 5 से बड़ा है, तब देखना बच्चों, दहाई बढ़ जाएगी 1, 6 हो गई, और ये आपका हो जाएगा
0। ठीक है, 0 तो आपने यहाँ पे भी लगाया था। फर्क क्या है, ये 57 का 60 बना, 57 का 50 नहीं बना। क्यों? क्योंकि 7 5 से बड़ा था। और ये 42 का 40 बना क्योंकि 2 5 से कम था। 0 तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अब दूसरा जो सन्निकट मान है वो है सैकड़ा तक। किस तक? सैकड़ा। तो सैकड़े तक का सन्निकट मान देखते हैं। सैकड़े तक सन्निकट मान, देखो बच्चों मैं एक संख्या लिखती हूं यहां पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा। मैंने लिखा 5 2 3। अब गौर से देखना बच्चों, जब हमें दहाई का सन्निकट करना था तो हमने इकाई देखी। अब हम सैकड़े का सन्निकट कर रहे हैं तो हम दहाई देखेंगे। फिर हमें इकाई से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सन्निकट मतलब जो उसके एकदम निकट है, जो उसके एकदम निकट है। तो इसके निकट ये है, ये नहीं है। अब आप देखें दहाई इसकी कैसी है। रूल वही है, दहाई 5 से कम है कि ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें देखो बच्चों दहाई 2 है, मैं 4 भी लिख देती हूँ। आप बोलोगे पहले भी मैडम ने 2 ही लिखा था, हम 4 लिख देते हैं। ठीक है, तो दहाई जो है 4 वो क्या है, 5 से कम है। अब ये 5 से कम है तो क्या होगा बच्चों, ये जो है ये बढ़ेगा नहीं, ये बढ़ेगा नहीं, ये 5 का 5 ही रहेगा और इन दोनों स्थानों पर 0 आ जाएगा। यानी कि 543 का सन्निकट सैकड़े तक का मान है 500। क्यों? क्योंकि दहाई 4 जो है वो किससे कम है, 5 से कम है। 4 जो दहाई है वो किससे कम है, 5 से कम है, तो इसका सन्निकट मान 500 आएगा। बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, अगर हमें दहाई का सन्निकट मान चाहिए तो इकाई देखो, सैकड़े का सन्निकट मान चाहिए तो दहाई देखो, 1000 का सन्निकट मान चाहिए तो सैकड़ा देखो। ठीक है, एक उसका भी कर लेते हैं जल्दी से, 1000 तक का सन्निकट मान। ठीक है, तो 1000 का सन्निकट मान, 1000 तक का सन्निकट मान। ठीक है, मैंने एक संख्या लिखी 2 9 4 7। ठीक है, अब आप देखिए ये हुआ इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा और ये 1000। ठीक है, 1000 का सन्निकट मान है तो हमें क्या देखना है, सैकड़ा। सैकड़ा देखो, इसके बगल वाला देखो बस, सैकड़ा। अब 9 जो है वो 5 से बड़ा है। 9 किससे बड़ा है, 5 से बड़ा है। अब 9 अगर 5 से बड़ा है तो डेफिनेटली आगे वाला अंक 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, और पीछे सारे 0 हैं, तो इसका 1000 तक का सन्निकट मान क्या होगा, 3000। वैसे भी सोचो बच्चों 2947 है तो केवल 53 ही तो कम है 3000 में, 53 कम है ना, तो ये 3000 के ज्यादा करीब है। तो इसका 1000 तक का सन्निकट मान कितना होगा, 3000। ठीक है बच्चों, ये जो है क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ बच्चों, ये उदाहरण है। आपकी जो किताब में बहुत सारे इसकी एक्सरसाइज दी है वो भी आप करोगे, और जब आपका विद्यालय खुलेगा तो आप अपनी मैडम से उनको चेक कराओगे। ठीक है, सन्निकट मान बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये आपका पहली बार आपके पाठ्यक्रम में शामिल हो रहा है। इससे पहले आपने कक्षा 5 में इसके बारे में नहीं पढ़ा है। अब बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो है रोमन अंक। रोमन अंक आप पढ़ चुके हो, रोमन अंक। रोमन अंक का मतलब होता है जो रोमन है, जो रोम में जो अंक चलते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं। हिंदी में हम कुछ इस तरह का लिखते हैं, आप पहले पढ़ते थे लेकिन अब ये चीज समाप्त हो गई है, बुक्स में नहीं आती। अंग्रेजी में हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, इसके साथ एक और है जिसको हम बोलते हैं रोमन। 1 के लिए आता है 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, ठीक, 4 के लिए इस तरह का 5, उसके बाद 6, 7, 8,
8, 9, 10। बच्चों आप इसको समझो, देखिए 1 के लिए आप सिंगल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 2 के लिए 2 लंबी खड़ी लाइनें, 3 के लिए 3 लाइनें। अब देखिए, अब यहां पर एंट्री हो गई है v की। v जो है, जैसे ये बेसिक नंबर है, v भी बेसिक नंबर है। v का मतलब होता है बच्चों 5। क्या मतलब होता है v का? 5। अब देखिए ये 5 है, तो इससे एकदम पहले जो 1 आया, इससे एकदम पहले 1 आया, पहले आने का मतलब है 5 में से 1 आप घटा दो, 5 में से 1 आप घटा दो, तो 5 में से 1 गए 4, क्योंकि ये साइन v साइन 5 का है। ठीक है, 6, अब ये तो 5 है ही, इसके आगे 1 लगा दो, इसके आगे 1 लगा दीजिए, क्योंकि अगर आप इधर चलेंगे, इस तरफ चलेंगे, दाईं तरफ, दायां हाथ हमारा ज्यादा एक्टिव होता है ना, तो अगर आप इस तरफ चलेंगे तो आप बढ़ाओ, आप इस तरफ रहोगे बाईं तरफ तो आप घटाओ, तो 5 और 1 6, ऐसे ही 5 और 2 7, 5 और 3 8, उसके बाद 10 के लिए दिया है x, 10 के लिए क्या दिया है? x, तो x से एकदम पहले वाला 1 लग गया, तो क्या हो गया? 9। इसका मतलब कुछ बेसिक है, जैसे ये बेसिक है, ये बेसिक है, ये बेसिक है, बाकी इन्हीं से बने हैं। ठीक है, और ये बच्चों याद रखना, इसका नियम होता है कि कभी भी कोई भी नंबर 4 बार रिपीट नहीं होगा। जैसे 3 है तो आप भी बोलेंगे 3 तो ये है, तो 4 हम ये कर देते, नहीं, ये 4 नहीं होगा, क्योंकि कोई भी नंबर 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होता, और यही इसका नियम होता है। ठीक है, तो ये मैम को 10 तक बताए, इसके आगे आप 11 बना सकते हो, 11 होगा दिस वन, 12 होगा इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको रोमन अंक बताए हैं, आप इन रोमन अंकों की सहायता से आगे भी संख्या बना सकते हैं। एक लेक्चर आपका रोमन अंक पे मैं और लूंगी, जो भी आपकी एक्सरसाइज है आपकी बुक में दी गई है, आप उसको करेंगे, छुट्टियों में आप पढ़ाई करेंगे, और स्कूल खुलने के बाद आप इसको अपनी टीचर को दिखाएंगे। इसके अलावा बच्चों, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि आज हमारा प्रोग्राम नहीं देख पा रहे हैं, तो उनको भी मैं कहना चाहती हूं कि डीडी उत्तराखंड का जो चैनल है यूट्यूब पर, आप उसमें भी ये लेक्चर, ये पढ़ाई, और जो भी आपकी क्लास 6, 7, 8 की पढ़ाई हो रही है, वो सब आप डीडी उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। तो बच्चों, इस तरह से आपको मैं अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे दिल से करें, दिमाग से करें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्ते।